तो हरनौल में हुआ क्या अभी तक सामने आया और कितने लोगों को हिरासत मिली है? कल हरनौल में हमारे चौकी इंचार्ज हैं पंचतीर्थी, तो उन्होंने एक गाड़ी संदिग्ध अवस्था में देखी थी। उस गाड़ी को देखने के बाद उसमें 6-7 लड़के थे, तो इसको डाउट हुआ और उसके आगे अपनी पर्सनल गाड़ी जो थी वो अड़ाई। उसके बाद जैसे ही वो गाड़ी रुकवाई, उसके तुरंत बाद वो लड़के वहाँ से खेतों में फरार हो गए, जिसके बाद इनकी टीम ने उनका पीछा किया और इस संबंध में प्रबंधक थाना छप्परपुर अजय मेरे साथ हैं, इनकी टीम को भी मौके पे बुलाया गया और बाद में कंट्रोल रूम के माध्यम से CE 1 CE 2 की जो अपराध टीमें हैं वो भी बुलाएगी और मैं खुद भी मौके पे तैयार हूँ। तो सर सामने क्या है? कल जैसे इन्फॉर्मेशन थी उसके बेसिस पे फिर सर्च अभियान हमने चलाया खेतों में, तो वहाँ से 4 लड़कों को हमने काबू किया अपनी टीमों के साथ, और जिनमें से 2 जो लड़के हैं उनका जो पृष्ठभूमि है वो आपराधिक पृष्ठभूमि मिली है, जिसमें से एक जसबीर उर्फ टोनू है जो बाबा गैंग है यूपी में, उससे जुड़ा हुआ है, उसका मुखिया है, और इसके खिलाफ पहले भी जघन्य अपराध के 14 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा इसका एक साथी शिवम है जिसके खिलाफ पहले ही 3 मुकदमे 307 वगैरह के दर्ज हैं, और 2 और साथी इसके जो लक्ष्य और शाह मोहम्मद हैं ये पकड़े गए हैं। बाकी जो साथी हैं वो कल हम खेतों में से उनको पकड़ने में कामयाब नहीं हुए। किसी प्लानिंग में सर जिस गाड़ी में आए थे उसके ऊपर भाजपा की झंडी लगी हुई थी, क्या झंडी का सहारा लिया जा रहा था या किसी नेता का संरक्षण था? क्योंकि उत्तराखंड के रहने वाले, यूपी के रहने वाले। ये जो झंडे का इसलिए मिसयूज़ कर रहे थे ताकि इनको कोई पॉलिटिकल लोग समझ करके रोके ना, बाकी इसका किसी राजनीतिक दल से या किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। सर यहाँ पर किस लिए आए थे, कुछ पता लगा? ये इन्होंने कल यहाँ का एक लोकल लड़का है जिसका नाम हमारे पास आ गया है, उसने इनके साथ संपर्क किया हुआ था, उसके संपर्क में थे, उसने ही इनको किसी वारदात को अंजाम देने के लिए बुलाया था। तो वारदात करने से पहले ही इनको काबू कर लिया गया, जिसकी वजह से वारदात नहीं हो पाई, और वो जो लड़का मोहित यहाँ का लोकल लड़का है उसको पकड़ा जाएगा। उसके बाद ही पता चलेगा कि उसने क्या वारदात करवानी थी। कैसे क्या मिला सर? मौके से बरामद क्या हुआ इनसे अभी? गाड़ी में से क्या बरामद? सर देर रात तक जो सर्च अभियान चला था, ड्रोन की मदद ली गई, क्या वो जो 3 थे वो पुलिस के हाथ से बच के निकल गए थे? जो कल जो खेतों में काफ़ी 3-3 साढ़े 3 फुट पानी था और ईख के खेत, गन्ने के खेत थे, तो उसमें जहाँ तक संभव हुआ हमारी टीमें खेत के अंदर भी गई, गन्ने में भी गई, और मैनुअली भी हमने सर्च किया, फिर ड्रोन की मदद से भी हमने सारा एरिया सर्च किया, तो उसमें कहीं उनकी मूवमेंट नज़र नहीं आई। तो अब जैसे उनके नाम आ गए हैं तो उनको जल्द पकड़ लिया जाएगा। सर गाड़ी से क्या बरामद हुआ सर? जो पकड़े गए थे उनसे कितने वेपन मिले? एक जो मेन एक्यूज्ड है जो गैंग का मुखिया है जसबीर, उसके पास से एक देसी कट्टा है और 4 जिंदा रोंद उसके पास से बरामद किए गए। और गाड़ी से तो अभी कोई ऐसी आइटम नहीं। सर कॉम्बिंग में बाहर के जिलों से भी टीमें मंगाई गई थी? नहीं, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर की जो टीम थी वही शामिल थी, इसके अलावा बाहर से कोई टीम नहीं। सर चारों आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं यूपी में? जिसमें से 2 यूपी के हैं और एक लोकल है, तो बाकी जो 3 लड़के पकड़े हैं उनमें से 3 रुड़की के हैं रहने वाले और एक देवबंद का रहने वाला। क्या पुलिस के पास पहले सूचना थी जी? नहीं, अचानक जैसे चेकिंग में ऑब्जर्वेशन में जो चीज़ आई, अचानक ही उसके बारे में पता चला और तुरंत पुलिस एक्टिव हुई और उसके बाद इनको काबू किया। सर टारगेट लोकल था या कहीं बाहर था? वो जो भी जिसने इनको यहाँ बुलाया था वही बता पाएगा उसने क्या टारगेट इनको देना था, क्या वारदात करनी थी। जिस एरिया में जो पकड़े गए हैं वो काफी सेंसिटिव एरिया रहा है, पीछे शराब के ठेकों पर भी गोली चली थी, तो क्या लगता है कि शायद उधर एक जो पहले भी शिकायत की है जिस व्यक्ति ने, कहीं वो टारगेट पे तो नहीं था? ऐसा इनपुट कोई है। सर जो 3 युवक हिरासत में नहीं आ पाए, उनकी पहचान के बारे में पता लगा? पहचान हमें हो गई है, लेकिन उनके नाम हम स्टेज पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, जैसे बाद में पता चलेगा आपको बता देंगे। पहला भी कोई आपराधिक 2 दिन का रिमांड जो पकड़े गए उनपे कितने मामले हैं जी पहले जांच में? बताया मैंने आपको, एक के खिलाफ 14 मुकदमे हैं, दूसरे के खिलाफ 3 मुकदमे हैं, बाकी 2 के खिलाफ जो आपराधिक रिकॉर्ड जो है संबंधित उनके जो थाने हैं वहाँ से पता किया जाएगा, और वो डिटेल बाद में जब 2 दिन की अवधि के बाद जो रिमांड में मिलता है उसके बाद आपको अपडेट कर देंगे।